हेलो फ्रेंड्स लोग, मैं हूं आपका दोस्त मोंटी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मांगा एक्सप्लेनेशन। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें पिछले सीन का ही रिकैप दिखाया जाता है, जहाँ पे जो झींझे के ऊपर गोलियाँ चला देती है और फिर हमें दिखाया जाता है जो झींझे होता है वो गोलियाँ अपनी तरफ आके बहुत ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि गोलियाँ उसकी तरफ ही आ रही होती हैं। और फिर वो क्या करता है, अपना जो अटैक होता है, जो यांग फैम पे करना वाला होता है, वो उन गोलियों की तरफ कर देता है और जो गोलियां होती हैं वो वहीं पे ही ब्लास्ट हो जाती हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैम होता है वो देखने लगता है कि किसने उन पे गोलियां चलाई होती हैं। और फिर जो यांग फैम होता है वो उन्हें देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो गोलियां चलाने वाली होती है यान्यू, और यान्यू कहती है कि बॉस क्या आप ठीक हो। और फिर हमें दिखाया जाता है तो यान्यू होती है वो कहती है कि तुम लोगों को क्या लगा मेरा बॉस अकेले ही लड़ेगा? नहीं, मैं उसका साथ देने के लिए यहाँ पे आई हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जिहुए वो होता है वो ये सभी बातें सुनने के बाद बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि क्या तुम लोग मुझसे मजाक कर रहे हो? क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो? और फिर हमें दिखाया जाता है जो पीछे खड़ा हुआ बड़ा सा आदमी होता है जिसका नाम तियानजिन होता है, वो कहता है कि बॉस मुझे एक मौका दीजिए, मैं लड़कियों को मारने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हूँ, मैं इन लोगों को अच्छी तरह से सबक सिखाऊंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो तियानजिन होता है वो यान्यू की तरफ बढ़ रहा होता है, तभी जो यान्यू होती है वो अपनी बंदूक को रेडी करती है और तियानजिन पे फायर कर दे लगती है और कहती है कि आइए चलो देखते हैं क्या आप मेरी गोलियों से बचते हैं कि नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो तियानजिन पे गोलियां चला देती है, जिससे जो तियानजिन होता है उसे इससे कुछ भी नहीं होता। और जो तियानजिन होता है वो कहता है कि ओ तो तुम्हारे पास लेवल 3 की बंदूक है और बुलेट्स हैं, पर इन बुलेट्स और बंदूक से मेरा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये सब कुछ मुझ पे काम ही नहीं आएगा, मेरी पावर इन बुलेट्स और बाकी सभी से ज़्यादा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो ये सब कुछ देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाती हैं। और वो और फिर जो तियानजिन होता है वो कहता है कि तुम्हारा हथियार तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो इस हथियार को मैं ले लेता हूँ और तुम्हें यहीं पे ही मार देता हूँ, अब तुम्हारे मरने के बाद ये हथियार मेरा होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है वो डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर तुम यहाँ से जल्दी निकलो, ये आदमी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मैं यहाँ पे इसे रोक के रखती हूँ, तब तक तुम्हें यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर चले जाना है, मैं इसे जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक यहाँ पे ही रोक के रखूँगी। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानजेन होता है वो अपनी जगह से जंप मारता है और उन पे हमला करने के लिए रेडी हो जाता है और उनसे कहता है कि अब तुम्हारे पास बचने का कोई भी मौका नहीं है, जब टाइम था तब तुम लोग यहाँ से नहीं भागे, अब तुम लोगों को यहीं पे ही मरना होगा और तुम लोगों को मैं मारूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो तियानजिन होता है वो उन लोगों पे एक जोरदार हमला कर देता है और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो तियानजिन होता है वो ये देख के भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे आ चुका होता है हमारा यांग फैंग। और जो यांग फैंग होता है, यांग फैंग ने अपनी तलवार से ही जो तियानजिन होता है उसके पंच को रोक लिया होता है और तियानजिन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लोगों को मेरी बिना परमिशन के हाथ लगाने की? अगर तुम लोगों ने मेरे लोगों को हाथ लगाने की कोशिश की तो मैं तुम लोगों को जिंदा ही जला डालूंगा। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यानी होती है और जो डॉक्टर होती है वो लोग यांग फैंग की तरफ देख रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहे होते हैं। और जो यानी होती है वो अपने मन में कहती है कि यांग फैंग तुम मेरे लिए ही हो। और फिर हमें दिखाया जाता है जो डॉक्टर होती है वो अपने मन में कहती है कि बॉस आप हम लोगों को बचा लोगे। और फिर हमें दिखाया जाता है जो जो यांगफैंग होता है वो तियानजिन के ऊपर एक खतरनाक हमला कर देता है, पर जो तियानजिन होता है वो वहाँ से पीछे हट जाता है, जिससे जो अटैक होता है वो उसे नहीं लगता, पर वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है। और फिर वो अपना एक पंच बनाता है और अपने मन में कहता है कि अब ये तलवार बहुत ज़्यादा पावरफुल है और मैं इसका सामना नहीं कर सकता, पर मुझे लगता है कि जो मेरी स्किन है ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो अगर मैं अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा के उस तलवार पे एक जोरदार पंच मारूंगा तो जो तलवार है वो टूट जाएगी। और फिर जो जिहुए वो होता है
वो तियानजिन से कहता है कि तुम उसके साथ फाइट नहीं कर सकते, तुम्हें यहीं पे ही रुकना होगा, तुम्हारा और उसका मेल कुछ भी नहीं, वो तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, तो तुम वहाँ से हट जाओ। और जो जिहुओ होता है वो यांग फैंग से कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, तुम सच में जो इनर रिंग रोड है उसके अंदर रहने के लायक हो, तुम वहाँ तक रह सकते हो, तुम इतने ज़्यादा तो पावरफुल ज़रूर हो। और फिर जो जिहुओ होता है वो अपनी जो सुपर पावर होती है बिजली की, उन्हें अपने हाथों में लेता है और यांग फैंग पे अटैक करने के लिए बढ़ता है और कहता है कि पर ये तुम्हारा बैड लक है कि आज मेरे साथ मिल गए और तुम मुझसे फाइट कर रहे हो, तो आज तो तुम्हें मरना होगा। और फिर जो यांग फैंग होता है वो भी जिहुओ की तरफ बढ़ता है उसे मारने के लिए। और फिर हमें दिखाया जाता है जो यांग फैंग होता है और जिहुओ होते हैं, उन दोनों के जो पावर होते हैं वो एक दूसरे पे लगते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उनकी फाइट में बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रही होती है, वो लोग एक दूसरे पे लगातार हमला किए जा रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है उस जगह पे एक बड़ा सा धमाका हो जाता है। और फिर हमें दिखाया जाता है उस जगह में से जो यांग फैंग होता है और जो जिहुओ होते हैं वो दोनों एक दूसरे के दूर जाके गिरते हैं। और फिर हमें यांग फैंग को दिखाया जाता है जो दूर जाने के बाद अपने मन में कहता है कि जो जिहुओ है वो अभी भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, पहले की तरह ये अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल रखता है। और फिर हमें जिहुओ को दिखाया जाता है जो अपने मन में कह रहा होता है कि ये यांग फैंग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, इसे हराने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, अगर ये एक आधा अच्छा डाव खेल लेता है तो मैं इसके हाथों से नहीं बच सकता। और फिर जो जिहुओ होता है वो अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है और उसके हाथों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है। और फिर वो अपने मन में कहता है कि मैंने अपनी पूरी पावर से उस यांग फैंग पे अटैक किया था, पर इस आदमी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, इसने अपने अटैक मेरे अटैक को डॉज भी किया और अच्छी तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट भी किया है। और इसके पास अपना एक स्पेशल वेपन है और इस स्पेशल वेपन से और मेरे से हमला करने पर मुझे बहुत ज़्यादा चोटें लग सकती हैं, मैं इसे नहीं हरा सकता। और फिर वो कहता है कि मेरा जो हाथ है वो भी सुन पड़ चुका है, मैंने इतनी ज़्यादा पावर यूज़ कर ली है, पर इसे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है। और फिर हमें यांग फैंग को दिखाया जाता है जो अपने मन में कह रहा होता है कि इसे पावरफुल कहना कोई भी बुरी बात नहीं है, क्योंकि मेरी पिछली ज़िंदगी में ये एक स्मार्ट पर्सन था और इसके पास बहुत ज़्यादा पावर थी। और जो टॉप 10 जो टीम थे उनमें से जो एक टीम इसकी थी और ये उस टीम का लीडर था और ये अच्छी तरह से अपने लोगों को कंट्रोल कर सकता है और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल है। और मेरी पिछली ज़िंदगी में इसने मुझे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है कि मैं इसे मारना चाहता हूँ। पर अभी अभी जो खतरनाक अटैक इसने किया, इससे तो जो मेरी हाथ में जो तलवार है उसकी जो ग्रिप है वो तो छूटने वाली थी, अगर ये तलवार मेरे हाथों से छूट जाती तो इसके पास एक बहुत ज़्यादा अच्छा मौका था मुझे मारने का। और फिर जो यांग फैंग होता है वो जियो की तरफ देख रहा होता है और अपने मन में कहता है कि अगर मैंने इससे अभी फाइट की तो मेरे मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, अब मुझे अपने जो लेवल है उसे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी, मुझे अपना लेवल 3 तक तो कैसे भी करके पहुंचना होगा, क्योंकि ये जियो है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, अगर मैं अभी इससे लड़ता हूँ तो मुझे यहाँ पे अपनी जान को देना होगा और इस समय मैं उसका कोई भी मैच नहीं हूँ, अगर उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ से मुझ पे हमला कर दिया फिर से तो मेरे बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हैं, तो मुझे अब पीछे हटना होगा, मुझे कैसे भी करके यहाँ से निकलना होगा हम लोगों को, अगर मैं इन लोगों से अभी फाइट करता हूँ तो ये लोग हम लोगों को मार सकते हैं, तो मुझे यहाँ से निकलना होगा। और फिर हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है जो यांग फैंग से कहते हैं कि यांग फैंग अब हम लोग क्या करेंगे, ये सभी के सभी जो लोग हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। तभी जो यानी होती है वो कहती है कि अगर ये लोग हमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, पर जब ये लोग मुझे यहाँ से ले जाने की कोशिश करेंगे या फिर मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो मैं यहीं पे ही अपने आप को मार दूंगी, पर इससे पहले मैं यांग फैंग तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। तभी जो यांग फैंग होता है वो उन दोनों से कहता है कि दोनों के दोनों शांत हो जाओ,
तुम लोगों को दिख नहीं रहा, मैं अभी तक जिंदा हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम लोगों को कुछ भी नहीं हो सकता। तुम लोग टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ से जल्दी से ही निकल जाएंगे। और फिर हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो भाई लोग मुझे माफ़ कर देना, यहाँ पे एक कुत्ता चिल्ला रहा होता है तो इसकी आवाज़ बहुत सारा आ रही होगी, तो उस नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर कर देना। एपिसोड कैसा लगा है वो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।